Hello everyone, I'm Neelam Daya. Welcome to my channel. I hope you all are fine. अभी टर्म 1 एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं एंड आई एम श्योर कि आपने अपने फुल सिलेबस की डिटेल स्टडी कर ली है, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया है। अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि वापस से हम पूरा डिटेल में फिर से रिवीजन करें। तो अभी हमें सीखना है कि कम टाइम में हम कैसे क्वेश्चंस को ट्रिक्स की हेल्प से क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि टर्म 1 जो है ऑब्जेक्टिव है, मेथड हमें दिखाना नहीं है, तो अब हमें ऐसे मेथड्स को सीखना है जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और तुरंत ही हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और चैप्टर जिसके रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे वो है ट्राइंगल्स। ओके, ये ट्राइंगल्स बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड आफ्टर लर्निंग द शॉर्ट ट्रिक्स आप ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में वेरी क्विकली एंड करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, सबसे पहले तो सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप शॉर्ट ट्रिक्स में उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे। ओके, बिल्कुल भी अभी कोई प्रूफ्स नहीं करने हैं, कोई थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है, कोई बड़े बड़े सम्स टू प्रूव वाले सम्स नहीं करने हैं, रिवाइज कोई थ्योरेटिकल पार्ट करना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए कि कैसे उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है। और इसमें हम सबसे पहले लेंगे बीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्विकली देख लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए, बीपीटी कहाँ अप्लाई होती है, आपको एक ट्राइंगल दिया होगा और अगर ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट या लाइन दी है तो वहां पर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ डीई पैरेलल टू बीसी ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी वो पैरेलल लाइन सेगमेंट है वो बाकी की टू साइड्स को, एक साइड के तो वो पैरेलल हो गया, डीई बीसी के तो पैरेलल है, अब जो टू साइड्स बच गई ए बी और ए सी, उन साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है पैरेलल लाइन सेगमेंट। ठीक है, मींस जो टू साइड्स बच गई उनके जो पार्ट्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी। सेम होगी तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यही हमारा मेन कंसेप्ट है कि अगर बीपीटी अप्लाई करनी है, एक पैरेलल दिया है एक साइड के, तो हम ये रेशो लिख सकते हैं। इस रेशो को हम अदर वे भी लिख सकते हैं। इस थ्योरम की टू कॉरोलरीज भी हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस फॉर्म, दूसरी फॉर्म में भी हम रेशोज को यूज कर सकते हैं। कैसे, हमने इसमें तो पार्ट्स की रेशो ली है, ए डी एंड डी बी की, ए ई एंड ई सी की, लेकिन कॉरोलरी में हम एक पार्ट और पूरी साइड की रेशो को भी लिख सकते हैं, एनी वन पार्ट, आइदर ए डी और डी बी। सो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर ये पार्ट नहीं लेना है तो ये भी ले सकते हैं, डी बी बाई ए बी, ये पार्ट बाय होल साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ई सी बाय द होल साइड ए सी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म है रेशो को लिखने की इन बीपीटी। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन फाइंड आउट ई सी। ई सी क्या है? ओके, अब डी ई क्योंकि हमें पैरेलल दिया है तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ये रेशो लिख सकते हैं। तो जो मेथड ट्रेडिशनल है कि रेशो लिखो, बीपीटी अप्लाई करनी है तो रेशो लिखो, जो पार्ट्स दिए हैं उनकी सपोज यहाँ पर वैल्यूज जो दी हैं वो रखो, 1.5 बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई ई सी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, इस तरह से लिखो एंड देन ट्रांसपोज करके ई सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये एक मेथड है। अब इसमें कम से कम आपकी 2-3 मिनट्स आराम से लग जाएंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर प्रॉपरली ऐसे पहले रेशो लिखोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर ट्रांसपोज करके निकालोगे वैल्यू, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर ट्रिक से करने वाले हैं। कैसे करेंगे? फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी 4 पार्ट्स हैं, देखो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 पार्ट्स में से कोई 3 गिवन है और 4th वन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट मेंटली लेना है
दिस इंटू दिस, ऑपोजिट में दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, 15/10 वो 10 चला जाएगा ऊपर, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, सो 2 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन बी हो गया ना, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में। सो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आउट ऑफ 4 पार्ट्स एनी 1 पार्ट इज मिसिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन ट्राइंगल PQR MN इज पैरेलल टू QR। अब QR जो साइड है उसके पैरेलल हमें एक लाइन सेगमेंट MN दिया है, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि पैरेलल दिया है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PM की वैल्यू दी है x, MQ 10 सेंटीमीटर, PN x -2, NR इज 6 सेंटीमीटर। हमें x निकालना है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो निकालना था वो एक ही पार्ट था, बट यहाँ पर जो निकालना है वो 2 पार्ट्स में है। ठीक है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में x दोनों साइड आएगा इक्वेशन के, तो उसको आपको फिर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। इसका बेस्ट मेथड ये है, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी मोर देन 1 पार्ट्स में है, वेदर इन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और इन 4 पार्ट्स, तो आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कीजिए, वही बेस्ट रहेगा। कैसे, जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हैं वो ऑप्शन आप फिगर में रख के देखिए। अब क्योंकि BPT एप्लीकेबल है तो हमें पता है इन पार्ट्स की रेशो इधर इन पार्ट्स की रेशो के इक्वल होगी, तो जहां जिस वैल्यू पे इक्वल आ जाए वही हमारा आंसर है। जैसे फर्स्ट वाला करते हैं, डायरेक्टली मेंटली ही करना है, ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं करना है। x के प्लेस पे हमें 3 रखना है, तो जहां भी x है वहां 3 रख के इधर की रेशो और इधर की रेशो निकाल लेनी है। सो इधर x यहाँ है, सो 3/10। इस साइड के पार्ट्स की रेशो क्या आई, 3/10। अब इधर रखो, 3 - 2 इज 1/6। ये दोनों रेशो सेम नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, x के प्लेस पे 4 रखो, तो 4/10 वैल्यू हो गई 4/10। कट कर दो कॉमन फैक्टर से, 2/5। ओके, 2/5। अब x इज इक्वल टू 4 इधर रखो, 4 - 2 इज 2/6। इनको भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1/3। 2/5 1/3, ये रेशो भी इक्वल नहीं है। अब लेते हैं थर्ड ऑप्शन 5। 5/10, 5/10 इज 1/2, और इधर रखेंगे तो 5 - 2 इज 3/6, 3/6 इज ऑल्सो 1/2। तो 1/2 1/2 इक्वल रेशो है, इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है ना इजी, तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इन दिस फिगर, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन करने में बहुत ही इजी है। इन दिस फिगर QR इज पैरेलल टू AB। ये QR हमें AB के पैरेलल दिया है, एंड RP इज गिवन पैरेलल टू BD। RP इज पैरेलल टू BD। हमें X फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC QR AB के पैरेलल दिया है, तो BPT एप्लीकेबल है। BPT एप्लीकेबल है मतलब AC के पार्ट्स की रेशो BC के पार्ट्स की रेशो के इक्वल होगी। अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल BDC, इसमें भी हमें RP BD के पैरेलल दिया है, तो DC के पार्ट्स की रेशो BC के पार्ट्स की रेशो के इक्वल होगी। मतलब ये जो BC दिया है साइड बीच में, ये इसके पार्ट्स की रेशो कॉमन है दोनों में, इस रेशो में भी और इस रेशो में भी। दोनों BC के पार्ट्स की रेशो के इक्वल हैं, तो डायरेक्टली हमें ये सब शो नहीं करना, हम डायरेक्टली इन 2 पार्ट्स की रेशो को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, AC एंड DC के पार्ट्स की रेशो को हम इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और वही इक्वल रेशोज हमें हिट एंड ट्रायल मेथड में चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, वैल्यूज को रख के देखेंगे, जिस वैल्यूज पे ये दोनों रेशोज इक्वल आ जाएंगी वही हमारा आंसर है। 6 पहले रखते हैं, 6 + 2 होता है 8, 8/6। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। अब 6 रखो इधर, 6 5 = 30 + 4 34/3, 3 = 9। 4/3 34/9 इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट। 1 रखो, 1 + 2 3/1, 3/1 इज 3 ओनली। यहाँ रखो, x के प्लेस पे 1 रखो, 5 1 = 5 + 4 9/3 1 = 3। इसको कट कर दो, ये 3, तो ये 3 एंड ये 3, ये 3/1, ये 3 इक्वल रेशियोज हैं। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी है, कितना इजीली कुछ ही सेकंड्स में ये सम हो जाता है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी, उसका क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, पैरेलल दिया है, ठीक है। AD is to DB is equal to 5:3। AD is to DB, एक साइड के पार्ट्स की रेशो हमें दी है 5:3। AC यहाँ पर देखिए फुल लेंथ है, फुल साइड है। AC is equal to 24 सेंटीमीटर। फाइंड EC, हमें ये निकालना है। ओके, तो अब जनरली जो स्टैंडर्ड मेथड है उसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, वो देखिए। यहाँ पर AC हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, तो कोई किसी भी एक पार्ट को x एज्यूम करेंगे। लेट AE इज इक्वल टू x, अगर ये x है तो EC कितना हो जाएगा, 24 - x, ठीक है। क्योंकि DE पैरेलल टू BC है तो BPT एप्लीकेबल है, दैट मीन्स पार्ट्स की रेशो सेम होगी। तो फिर लिखेंगे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। रेशो लिखो, फिर रेशो यहाँ पर ये रेशो दी है, AD/DB इज गिवन 5:3। AE हमने x लिया है, देन EC इज 24 - x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन 5 × 24 - x इज इक्वल टू 3 × x। इसको ओपन करो ब्रैकेट को, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यही मेथड सीखा है ना आपने, अब सीखा है तो अप्लाई भी फिर आप यही करेंगे, लेकिन इसमें अच्छा खासा 5 मिनट तो इजीली लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर इसको इस मेथड से नहीं सीखेंगे, इसको हम ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी से कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स सी, जो रेशो हमें यहाँ दी है, क्या दिया है, AD is to DB is equal to 5:3। AD is this part, DB is this part, यानी कि हमें इन पार्ट्स की रेशो क्या दी है, 5:3, ये रेशो दी है, ठीक है। अब क्योंकि BPT एप्लीकेबल है, पैरेलल दिया है तो BPT एप्लीकेबल है, ओके। तो दैट मीन्स इन पार्ट्स की रेशो, AB के जो भी ये पार्ट्स हैं, ये रेशो AC के पार्ट्स की रेशो के इक्वल होगी। AE is to EC भी सेम होगा 5:3, ठीक है। तो हम वही कंसीडर करेंगे। जब हमें रेशो दे रखी होती है और हम क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं तो कैसे करते हैं, इनटू x लेके या इनटू कोई भी वेरिएबल लेके, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर भी रेशो सेम ही होने वाली है 5:3, तो हम लेट AE 5x है और EC 3x है, ठीक है। अब हमें टोटल लेंथ AC की दे रखी है 24 सेंटीमीटर, मीन्स इन दोनों पार्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका सम 24 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐड मेंटली 5x + 3x 8x, ठीक है। 8x इज 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24 / 8 3, आ गई 3। x की वैल्यू रख दो, जो भी पार्ट रिक्वायर्ड, आपको EC पूछा है तो EC में x की वैल्यू 3 रखो, 3 3 = 9, 9 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन C, ठीक है। अगर AE पूछा होता तो 5 3 = 15 AE होता। हो गया ना, कितनी जल्दी। तो ये कुछ ट्रिक्स थे BPT की थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इन ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देखना कितनी क्विकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।